बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। प्रिय साधकों, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर, यानी इस समस्त ब्रह्मांड को छोड़कर भीतर, जहां अनंत शांति एवं एवं अनंत प्रकाश विद्यमान है। जो आनंद हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वह आनंद अंदर ही प्राप्त होगा। बाहर का आनंद मिथ्या है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। किसी भी तरह से आंखों पर ऐसा दबाव ना दें कि महसूस हो कि आंखें बंद हैं। आंखें कोमलता से बंद हो जाएं। साधारणता, रीढ़ और गर्दन सीधी। सुख आसन पर विराजमान हो, वज्र आसन पर हो या किसी भी आसन पर, कुर्सी पर, सोफे पर, धरा पर ऐसे बैठें कि आपको कुछ समय बैठने के बाद भी किसी तरह का तकलीफ या विघ्न पैदा ना हो। शांत, गहरी लंबी सांस लें। नाभि से भी नीचे प्राणवायु को एकत्र करें। गुदा चक्र को संकुचित करें और ऊपर की ओर सांस को खींचते हुए बाहर कर दें। यह प्रक्रिया आपको बारंबार अपनानी है, एक स्वर में। जो साधक अभी अमृत बेला में बैठे हैं, एक स्वर में, क्योंकि आपका स्वर ब्रह्मांड में जा रहा है। और हम जहां जहां भी भारत देश में बैठे हैं या विदेश में भी बैठे हैं, हम सबकी वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में जाती है और छोटी छोटी वाइब्रेशन बनकर एक बड़ी वाइब्रेशन बन जाती है। ना जाने कितने लाखों करोड़ों खरबों लोग अभी बैठकर नाम का उच्चारण कर रहे हैं। आप भी उसमें शामिल हो जाएं। जैसे एक विशाल घंटा जब बजता है तो उसकी ध्वनि बहुत देर तक सुनाई देती है। उसकी गर्जन, उसकी कंपन कई मिनटों तक कान में सुनाई देती रहती है। इसी तरह नाम, ब्रह्मांड का सूक्ष्म से सूक्ष्म नाम ओम, और पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्र करे। एक परम आराध्य को ध्यान में रखकर निराकार का एक नाम ओम, घूंट भर भर कर ओम को पिए। ओम ओम। जैसे आप जल पीते हैं, ऐसे ही जब ओम का उच्चारण करें
तो जल जैसे अंदर लेके जाते हैं, इसी तरह से होंठों को बंद कर कर अंदर की ओर सटक लें। ओम 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 ओम। गहरी लंबी सांस, ओम का उच्चारण। ओ ओम महामंत्र, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मंत्र। ओम। अभी आपने घूंट घूंट भरकर ओम को अंदर पिया, समस्त इंद्रियां एक्टिवेट हो गई, शांति पहुंचेगी। अनुभव करें और उच्चारण करें। जिस साधक से जैसे बोला जाए वैसे बोलें। लंबी सांस या छोटी सांस की ओर ध्यान ना दें, लंबा स्वर या छोटा स्वर की ओर ध्यान ना दें, केवल ध्यान सांसों की ओर। जब आप ओम बोल रहे हैं, आपका पेट नाभि चक्र को दबाए और जब शांत हो जाएं, ऊपर की ओर वायु प्राण को खींचें और बाहर जाने दें। इस प्रतिक्रिया को बार बार अपनाएं। ओ गर्दन और रीढ़ सीधी रखें। ओ ओ शांत। महसूस करें कि आप ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को अंदर संजोहित कर रहे हैं और अपने समस्त विकार बाहर सांस छोड़ते हुए निकाल रहे हैं। अपनी समस्त बुराइयां, हृदय में विचार, बुरी आदतें, बुरी संगत, समस्त आवरण बाहर की ओर। शांत हो जाएं और अपने इष्ट देव भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों एवं श्री मुख का ध्यान करें। मेरे आराध्य श्री नगरी निवासी भगवान जी, सतगुरुदेव भगवान जी के श्री नाम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो सो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का आवाहन, अंदर सांसों के जरिए प्रवेश। जैसे हम
सांस भरते हैं। आपने कभी धूप के आवरण में देखा होगा कि छोटे छोटे कण हमारे अंदर जाने लगते हैं जब हम सांस भरते हैं। ऐसा अक्सर गर्मियों के कुछ एक पल धूप के समय में आपको महसूस होता है। वे इतने बारीक पार्टिकल होते हैं कि हमें किसी भी तरह से सांस के जरिए अंदर जाने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ या किसी भी तरह का महसूस भी नहीं होता। परंतु यहाँ आप महसूस करें ब्रह्मांड की महाशक्तियाँ एक सोहम शब्द के साथ आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। यह बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल में उपस्थित हैं और जितना ज़्यादा नाम हम जपते हैं, ये सभी पार्टिकल एक महाशक्ति का रूप अंदर पहुंचकर धारण कर लेती हैं, जिससे हमारे समस्त आवरण, समस्त बुराइयां एवं समस्त तकलीफ, दुख, दर्द, बीमारी निकल कर बाहर आ जाती है। सो सो प्रिय साधकों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से हम प्राथमिक क्लास से थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं। जो साधक किसी तरह से परेशानी महसूस कर रहे होंगे तो वह अपनी प्राथमिक क्लास को YouTube चैनल के जरिए जारी रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें। उसके बाद ही आप ऊपर की क्लास में अध्ययन करें। यह परम आराध्य महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के प्रेरणा, उनके शब्दों, उनके द्वारा दिए गए विचार, उनका ही अनुभव, ये दास उनकी ही कृपा से आपके आगे रखेगा। मानसिक चिंतन की ओर बढ़ें और अपने शरीर, अपने मन को एकाग्रचित होने के लिए तैयार कर लें। अपने प्राण धन श्री नगली निवासी भगवान जी के दर्शन ए मन शांत होकर श्री चरणों में मन लगाना। मानसिक चिंतन। श्री नगली दरबार के दर्शन करें। गुंबद के बाहर से ऊपर मुंह करके झंडा लहरा रहा है। भीनी भीनी ठंड और हवा चल रही है। सदगुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं। आइए पवित्र चौखट पर मत्था टेकते हुए अमृत स्रोत की ओर बढ़ते हैं। अमृत स्रोत जिसे सदगुरुदेव भगवान जी ने अपनी इच्छा शक्ति द्वारा ही उत्पन्न किया। अमृत थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़कें। तन पवित्र, मन पवित्र। अंदर पी लें। समस्त इंद्रियां शांत। आगे चलते हैं सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार के लिए। पवित्र आसन पर विराजमान, गद्दी पर विराजमान श्री नंगली निवासी भगवान जी घुटनों के बल सदगुरुदेव भगवान की चौखट पर सर रखते हुए प्रार्थना करें। हे दयालु, हे परमपिता, आपने अपने दर पर बुलाया, उसके लिए
बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाप्रभु। इस दास पर दया करो, अपनी कृपा बरसाओ और साथ ही बख्श दो। अंदर प्रवेश करें और सतगुरुदेव भगवान जी के ठीक सामने घुटनों के बल बैठकर दंडवत प्रणाम कर दें। दोनों हाथ ऊपर रखें, दोनों पैर पीछे मिले हुए। कोशिश करें शरीर का हर एक अंग उस धरा से लग जाए जहां मेरे सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण पड़े हैं। हुक्मनामा सुने और उठ जाएं। दर्शन करते हुए आगे बढ़ें और पावन चरणों में बैठ जाएं, घुटनों के बल होकर। जैसे कोई अपराधी समर्पण भाव करता है, ठीक इसी प्रकार अपने सदगुरुदेव भगवान जी को समर्पण करते हुए श्री चरणों में मत्था टेकें। उठें महाप्रभु को प्रणाम करते हुए। दर्शन दीदार। आगे बढ़ें, नाम का उच्चारण जारी रखें। सो हंग। सांसें नाम जप रही हैं, कान सुन रहे हैं, मन इंद्रियों द्वारा आत्मचिंतन करते हुए दर्शन कर रहा है। पीछे की ओर आए। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आपके अंदर कुछ भी बोलने के लिए है तो बोल दें, वह विराजमान है। पीछे की ओर आए, जहां श्री सदगुरुदेव भगवान जी के पावन वस्त्र, कुर्ता, धोती, छड़ी, दांत और वे यंत्र, जादुई यंत्र जिसे श्री सदगुरुदेव भगवान जी अपने हाथ में रखते थे और कुछ उच्चारण करने के बाद शरीर से ही अदृश्य हो जाया करते थे, यह वही यंत्र है। दर्शन करें सदगुरुदेव भगवान जी के समस्त पावन सामान जो उनके पास निज था। सदगुरुदेव भगवान जी के दांत महसूस करें, मेरे प्यारे से सदगुरुदेव भगवान जी जब इन दांतों को लगाते थे तो कैसा महसूस होता था। उनका रूप, उनका सौंदर्य। छड़ी जब वह चलते हैं तो हाथों के निशान ऊपर दिख रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान जी का कुर्ता, धोती जो आपने 13 साल आगरा में तप किया और उनको पहना, दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। आगे आपके नीचे ही साथ में श्री ग्रंथ, श्री जीवन चरित्र मौजूद है। मत्था टेकें, वह कपड़े से ढका हुआ है। साथ ही कीर्तन स्वरूप श्री सदगुरुदेव भगवान जी के स्वरूप दंडवत प्रणाम और प्रणाम करते हुए आगे चलें।
सीधे हाथ पर चलते ही आप दरबार में देखेंगे पलंग पर श्री दादा गुरु महाराज जी एवं नौलखा हार पहने हुए शहंशाही रूप धारण करके श्री नगरी निवासी भगवान जी का स्वरूप विराजमान है। दंडवत प्रणाम। हुक्मनामा सुने एवं उठे। सदगुरुदेव भगवान जी के पावन पलंग के दर्शन। कितना ऊंचा है ये पलंग। हमारे श्री नगरी निवासी भगवान जी भी बहुत ही लंबे कद के हुए। उन्हीं के अनुसार ये ऊंचा पलंग बनवाया गया। आप आज भी इस पलंग पर विराजमान होकर श्री नगरी जी में सत्संग एवं उपदेश अपने भक्तों का देते हैं। दंडवत प्रणाम करें, उठें और साथ ही चरणदासी के दर्शन करें और वापस जल, जहाँ पवित्र जल मिल रहा है वह आपके सामने है। एक घूंट आपको मिलेगा, जुबां पर रखते ही अमृत अत्यंत शांति की ओर बढ़ जाएं। उच्चारण ना छोड़ें, क्योंकि हर एक मानसिक चिंतन, हर एक सेवा केवल नाम जपते हुए करी जाए तो वह सिद्ध साबित होती है। इसलिए मानसिक चिंतन में नाम नहीं छोड़ना। सांसों द्वारा लगातार नाम लेते रहें। कान सुन रहे हैं, मन चिंतन कर रहा है अपने महाप्रभु का। आप भी करें। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाएं और बैठ जाएं। आसन आपको नहीं मिलेगा, जो बिछोना बिछा है उस पर ही बैठें। आनंद लें दर्शन का, दीदार का। सांसों से नाम जपते हुए दर्शन और दीदार स्वरूप सदगुरुदेव भगवान जी का है और इसे अंदर लेके जाना है। यानी समस्त दर्शन भीतर। शांत हो जाएं। समस्त इंद्रियों को शांत रखें। ना विचार, ना कोई विचारधारा, केवल दर्शन और नाम। सो मन को एकाग्रचित करते हुए सतगुरुदेव भगवान जी के नाम को गहराइयों तक लेकर जाएं। जैसा आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं, शरीर में
सात चक्रों का ज्ञान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बताया जा रहा है। पांच तत्वों से बना ये समस्त ब्रह्मांड और ये मानव शरीर पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, पांच तत्व, इस शरीर पांच तत्वों से बनकर इन पांच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। जो इस जग में आया है वह जाएगा, इसलिए अब आना भूलकर जाना याद रखें। पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो, इसलिए हर सांस पर, हर याद में श्री नगली निवासी भगवान जी, हमारे सद्गुरुदेव भगवान, प्राणधर, तारणहारे महाप्रभु, उनको याद करते रहें और इस जीवन का आनंद लेते रहें। आध्यात्म कोश को लगातार बढ़ाते रहें। शरीर में सात चक्र साधना में आपको परिपूर्ण करने के लिए इन सात चक्रों का भेदन करना होगा। कुछ चक्र मानव जीव सिद्ध कर सकता है, अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, अपने वश में कर सकता है, परंतु आखिरी के तीन चक्र सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा एवं ऐसे संत महापुरुष जो सातों चक्रों का भेदन करना जानते हों, उनकी अध्यक्षता में ही हमें आगे बढ़ना होगा। इस दास पर सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा है और उन्हीं की आज्ञा से ही हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं मूलाधार चक्र का। रीढ़ के नीचे वाली हड्डी के बाद ये विद्यमान है, क्योंकि यह सबसे नीचे वाला चक्र है और जीवन में, अध्यात्म में, ध्यान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। पांचों तत्वों में से एक भूमि तत्व से इसका संबंध है। जैसा कि हम ग्रंथों द्वारा पढ़ते हैं, मंगल इसका स्वामी है। यह लाल रंग का है। चार पंखुड़ी अत्यंत शक्तिशाली हैं। इनके विषय में भी आपको आगे चलकर सब कुछ बताया जाएगा। इसे जागृत करना होगा, यानी इसका अनुभव करना होगा। इसे अंतर की ओर संकुचित करें, गुदाद्वार को सांस भरें, नाम के उच्चारण के साथ लगातार इस क्रिया को अपनाएं, गुदा चक्र को दबाएं। जब हम गुदा को ऊपर की ओर संकुचित करते हैं तो मूलाधार चक्र जो रीढ़ की हड्डी के बाद है वह एक्टिव होना शुरू हो जाता है। हम लगातार लंबे अभ्यास के बाद इसे जागृत कर सकते हैं। मूलाधार चक्र के जागृत होते ही आपके शरीर की समस्त तकलीफ, यानी आप कहाँ बैठे हैं, क्या आपको तकलीफ है, आपके शरीर की सुध बुध
भूलने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। यानी जब ये चक्र जागृत होगा तो कुछ पल ऐसे जाएंगे कि आपको अपने शरीर का महसूस भी होना बंद हो जाएगा। ये इसकी पहचान है। इसलिए गुदा द्वार को दबाएं, सांस को ऊपर भरें, सो जैसे सो बोलें, समस्त शक्तियों को अपने अंदर लें और महसूस करें कि कोई भी शक्ति हंग से पहले बाहर ना चली जाए। समस्त बंद लगा दें। सबसे बड़ा वो मूलाधार चक्र, गुदा चक्र को दबाएं, ऊपर की ओर सांस को लेके जाएं। गुदा का चक्र को दबाते हुए गुदा द्वार को दबाएं और ऊपर की ओर संकुचित करें। आप महसूस करेंगे आपका समस्त ध्यान ऊपर की ओर जा रहा है और आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अनुभव करें। ये तो 7 दिन आपको बताए गए हैं। ये तो केवल एक चक्र के विषय में आपको केवल जानकारी दी जाएगी, परंतु आपने अनुभव करना है एकाग्रचित होकर, शांत बैठकर। यह तो आपको ही करना होगा। शरीर के 7 चक्रों में से किसी भी चक्र का भेदन कोई और नहीं कर सकता। यह केवल आपका विषय है और इसकी समस्त जानकारी प्राप्त करके इसका भेदन करना, इसे जागृत करना, ये आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मन जो सोचेगा वो करेगा, आप महसूस करते हैं। इसलिए मन को इसमें लगा दें, शांत चित्त होकर जैसी क्रियाएं आपको बताई गई हैं उसका अध्ययन करें। बारंबार गुदा द्वार को ऊपर की ओर दबाएं, छोड़ दें, छोड़ दें। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। महसूस होगा कि आप मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत आसान भी है, केवल उन्हीं साधकों के लिए जो अपने आप को एकाग्रचित कर रहे हैं। एकाग्रचित मतलब मन शांत। और मन शांत कब होगा? जब आप अपनी समस्त विचारधाराओं से दूर हो जाएंगे। विचारधारा क्या है? विचारधारा है आपकी अपनी सभी दिन की जवाबदेही। आप किससे परेशान हैं, किससे दुखी हैं, किसने आपको क्या कहा, किसको आपने कुछ कहा, आपके कर्म, कहा सुनी आपकी जिसके साथ भी हुई है, वे चाहे रिश्तेदार है, मित्र है, पड़ोसी है, सगा संबंधी है, आप उसे माफ कर दें हृदय से। जरूरी नहीं है कि आप उनके मुख के आगे जाकर माफी मांगें या माफ करें। आप ध्यान में सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष पहुंचकर भी इस कर्म को अपना सकते हैं। अपने सभी मित्र, सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस, जानकार सबको क्षमा करते जाएं।
शांत। शांत। आनंद लें मन द्वारा ध्यान का। आप सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठे हैं, मानसिक चिंतन कर रहे हैं। दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास विदा लेता है। आप ध्यान जारी रखें और थोड़ा बैठें, शांत हो जाएं। शांति। कोशिश करें शरीर ना हिले, बिल्कुल शांत हो जाए। नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। सांसों से नाम जपा जा रहा है, कान सुन रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें।